राजस्थान में चुनाव हो गया और नतीजे आ गए 3 दिसंबर को। उसके बाद हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरे का ऐलान नहीं हुआ। राजस्थान में कयास लगाए जाने लगे कि वसुंधरा राजे को एक बार फिर कमान बीजेपी नहीं देना चाहती है, लिहाजा किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए ताकि वो विधायकों से मिले, मुलाकात करें और एक चेहरा जो आलाकमान की तरफ से भेजा गया है नाम, उस पर मोहर लगवा लें। लेकिन बीजेपी में राजस्थान में कम से कम यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने चेहरे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन राजस्थान में तो पेच फंसा का फंसा है। वसुंधरा राजे दिल्ली भी आई, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। वो लगातार विधायकों से मिल रही हैं और विधायक उनसे मिल रहे हैं। ऐसे में माहौल गरमाया हुआ है और अटकलों का बाजार गर्म है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा? राजनीतिक गलियारों में यह सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। दरअसल बीजेपी के भीतर और बाहर आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इसमें वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर है, तो दिया कुमारी, करोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, अश्विनी वैष्णव और बाबा बालकनाथ, ये नाम भी कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं। राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली वसुंधरा राजे एक बार फिर सीएम की रेस में, और अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए वो लगातार विधायकों से मिल रही हैं। दूसरे दावेदार दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा के दरबार में उनके घर पर राजस्थान बीजेपी के चुने हुए विधायक दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और कई विधायक तो ये कह चुके हैं कि वसुंधरा ही हमारी नेता है, वही अगली मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस बीच खबर यह भी आई कि वसुंधरा राजे ने 1 साल सीएम बनने की बात कही है। कहा है कि 1 साल मुझे सीएम बना दो, फिर हट जाऊंगी। जेपी नड्डा से फोन पर बातचीत की बात हुई, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ। 7 दिन बीत गए हैं, राजस्थान में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। बहुमत का आंकड़ा मिल गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कोई नहीं है बीजेपी की तरफ से। राजस्थान चुनाव के बाद बीजेपी को बहुमत तो मिल गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं होना, यह उसके लिए सबसे दुविधा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस इस पर हमलावर भी है, लेकिन यह 16 दिसंबर से पहले तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वसुंधरा राजे के दरबार में उनके घर पर विधायक जुटने लगे हैं। मालवीय नगर के विधायक कालीचरण और इसी तरह से छाबड़ा के विधायक प्रताप सिंह भी ये लगातार लामबंदी कर रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा सबसे सीनियर है, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, इसलिए शिष्टाचार के नाते लोग उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहते हैं कि शिष्टाचार वाली मुलाकात है, इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन नतीजों के बाद कयासों का जब दौर है, तब ऐसे में विधायकों की मुलाकात और विधायकों की लामबंदी, न सिर्फ बीजेपी के विधायक बल्कि निर्दलीय विधायक भी वसुंधरा से मुलाकात करते हैं, तब यह आलाकमान को साफ संदेश है कि अगर वसुंधरा के अलावा किसी और को चुना गया तो बीजेपी के हाथ से यह चुना हुआ राज्य निकल जाएगा। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से वसुंधरा राजे की मुलाकात नहीं होती है और शायद वसुंधरा करना भी नहीं चाहती है। जेपी नड्डा ने समय दिया, दिल्ली आकर मुलाकात की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के पर्यवेक्षक कुछ कमाल कर पाते हैं या फिर वसुंधरा की नाराजगी बीजेपी के लिए 2024 से पहले सबसे बड़ा नासूर बनकर निकलती है।